सोचिए अगर आप एयरपोर्ट पहुंचे हो और आप एयरपोर्ट के जो आपका एयरलाइंस का काउंटर है वहां पे आप पहुंचते हो और जब आपका फ्लाइट टिकट आप शो करते हो तब आपको काउंटर से कहा जाता है कि ये जो फ्लाइट आपने बुक किया है वो अवेलेबल ही नहीं है या फिर वो फ्लाइट पूरी तरह से फेक है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे इंडियन ओरिजिन सीनियर सिटीजन्स के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं ये डिटेल कैसे हुआ, कैसे उनका 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपीस का लॉस हुआ? आप जानना चाहते हैं? इस वीडियो में हम लोग यही नहीं देखेंगे कि उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, बल्कि ये भी देखेंगे कि उनका जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड से आपको कैसे बचना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको एंडिंग में कुछ मैं आपको सजेशंस भी दूंगा जिससे इनके साथ जैसा फ्रॉड हुआ है वैसा फ्रॉड आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हे नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुगदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का फाउंडर एंड सीईओ और आपका ट्रैवल कोच। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बेसिकली फ्लाइट था LHR टू अहमदाबाद, मतलब यूके से अहमदाबाद। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स है झंसारी जो कि कपल थे वो फ्लाई कर रहे थे अहमदाबाद, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब उनको मालूम पड़ता है कि उनका जो फ्लाइट टिकट उन्होंने बुक किया है वो भी 2.5 लाख रुपए का, वो पूरी तरह से फेक है। कहानी स्टार्ट होती है जब वो फ्लाइट सर्च कर रहे थे। उन्होंने ऑनलाइन फ्लाइट सर्च किया। मैं जो कंपनी का नाम आपको जो बता रहा हूं उससे ये फ्रॉड का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन कैसे जो स्कैमर्स है उन्होंने एक बड़े ब्रांड का नाम यूज करके कितना बड़ा फ्रॉड किया है ये आपको आज मालूम पड़ेगा। कंपनी का नाम है एक्सपीडिया। जब वो फ्लाइट सर्च कर रहे थे और उन्होंने सर्च करने के बाद वो जो कन्वर्सेशन उनका व्हाट्सएप पे स्टार्ट हो गया, और वो कन्वर्सेशन जो कंपनी के नाम से स्टार्ट होता है वो नाम था फ्लाई एक्सपीडिया। आपको सबको पता है कि एक्सपीडिया बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एंटिटी है, और उनका नाम यूज करके स्कैमर्स ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। जब वो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन चल रहा था उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि हम लोग को ये फ्लाइट बुक करना है, और जो कपल थे उन्होंने 2.5 लाख रुपए का फ्लाइट का अमाउंट उनको पेमेंट भी कर दिया, और जिन्होंने जो स्कैमर्स थे उन्होंने उनको फ्लाइट टिकट्स भी भेज दिया कि आपका LHR टू अहमदाबाद, मतलब लंदन टू अहमदाबाद आपका फ्लाइट बुक हो गया है और आप फ्लाई कर सकते हो। और ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ वो 2 लोगों का था, मतलब हस्बैंड और वाइफ का था। इतना सब होने के बावजूद जब वो एयरपोर्ट गए तब उनको पता चला कि ये पूरा टिकट फेक है, और दे वेर इनटू प्योर शॉक्ड, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट और इतना बड़ा ब्रांड का जो नाम जो स्कैमर्स ने यूज किया है, दे वेर शॉक कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा उनका फ्रॉड हो गया तो वो 2-3 घंटा एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे, क्योंकि कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। उसके बाद उनका जो बेटा था वो वहाँ पे ही स्टे करता था, वो उनको लेने आया और उसके बाद वो उनको वापस घर पे लेके गया। अब आपको ये चीज़ से क्या सीखना चाहिए? हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, इसके ऊपर मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं, रील्स बनाए हैं और लॉन्ग वीडियोस भी बनाए हैं कि चीप डील्स के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। ये सब प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा डील मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन, भले वो फिर फ्लाइट का हो या फिर होटल्स का हो या फिर और किसी और चीज़ों का हो, लेकिन मैक्सिमम फ्रॉड्स जो होते हैं वो चीप ये वर्ड यूज करके ही होते हैं, और आपको बोला जाता है कि इससे अच्छा बेस्ट प्राइस या फिर बेस्ट डील आपको कोई नहीं देगा, और इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग ने बेस्ट डील एक्वायर किया है और इसलिए हम लोग वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर सर्विस परचेस करते हैं, और यहाँ पे स्कैमर्स आपका फायदा लेते हैं। ये स्कैमर से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑथोराइज वेबसाइट आप चेक कीजिए, उनसे ही फ्लाइट बुक कीजिए। आप ये भी चेक कीजिए कि आपने जो फ्लाइट बुक किया है वो आप
ऑनलाइन एयरलाइन के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, शायद आपको आता नहीं रहेगा तो ये भी चेक कीजिए कि जैसे ही अगर आपके पास फ्लाइट टिकट आया है तो आपके पास एयरलाइन का मैसेज आया है क्या, एसएमएस आपको मिला है, नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन जाके आप एयरलाइन के वेबसाइट में चेक कीजिए कि वो पीएनआर शो हो रहा है, लाइव शो हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब वो बुकिंग लाइव है। लेकिन शो नहीं हो रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि मेरे पास फ्लाइट टिकट होने के बावजूद मेरा पीएनआर ऑनलाइन क्यों नहीं शो हो रहा है। ऐसे फ्लाइट्स हम लोग भी बुक करते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। ऐसे पीएनआर्स होते हैं जो आपको लास्ट डे, मतलब आपका जब फ्लाइट होगा उसके पहले दिन आपको वो लाइव शो होंगे, बट दैट इज अ स्पेशल फेयर। वो स्पेशल फेयर में ही बुक होते हैं। वो नॉर्मल जो फेयर्स होते हैं जो हम लोग बुक करते हैं, सेवर या फिर पब्लिश, ये सब चीज़ों में ये सब नहीं होता है। वो स्पेशल फेयर में ये सब प्रॉब्लम्स या फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन पहले आपको पीएनआर लाइव होता है तब वो होता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको आपके ट्रैवल कंपनी ने बोलना चाहिए कि अभी आपका पीएनआर लाइव नहीं होगा, आपका पीएनआर एक दिन पहले ही लाइव होगा। अगर आपको ऐसा उन्होंने बोला है तब जाके आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने बोल भी दिया कि एक दिन पहले शो हो रहा है, अगर वो भी नहीं हुआ तो इसलिए आप कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, आप ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं। और सबसे पहले आप वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ चीप डील्स के ऊपर मत जाइए। जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीप डील्स, चीप कॉस्ट, इसके वजह से ही मैक्सिमम फ्रॉड्स होते हैं। इसके अलावा जब आप बुकिंग कर रहे हो तब आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ताकि अगर आपको फ्रॉड अगर आपके साथ होता भी है तो आप क्रेडिट कार्ड का जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसके थ्रू आप फ्रॉड आप मेंशन कर सकते हो और शायद कुछ आपको पैसा वापस मिल भी सकता है। इतना इजीली तो मिलेगा नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी देखना है, क्या वो एम्प्लॉय कंपनी का ऑफिशियल एम्प्लॉय है। आप उनके कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, आप रीचेक कीजिए कि मैं जो कस्टमर से बात कर रही हूँ वो ऑफिशियल है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कंपनी अकाउंट में ही जा रहा है ना, ये भी चेक कीजिए, या फिर किसी एक आदमी के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आप किसी पर्सनल सेविंग अकाउंट के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो बट ऑब्वियस, इतना बड़ा ब्रांड है वो तो किसी पर्सनल के ऊपर लेगा नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है कंपनी के अकाउंट के ऊपर ही पैसा लेगा। लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। इतना ही नहीं, जो सीनियर सिटीजन का जो कपल है उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे साथ जो मैंने फेस किया है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। मतलब आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आप डील्स देख रहे हो, जो भी आज एआई आया है, टेक्नोलॉजी आया है, उसके साथ स्कैमर्स भी आए हैं। सो सेम टाइम आपको ये सब चीज़ों से बचना है। सही ट्रैवल कंपनी से ही बुकिंग कीजिए। आपको शायद उनका डील इतना सस्ता नहीं लगेगा, लेकिन आपका 2.5 लाख लॉस नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको सही इंफॉर्मेशन मिला होगा और ऐसे वीडियो से आपके साथ जो फ्रॉड होने वाला है उससे बचिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी के साथ फ्रॉड ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।